इसके नीचे से भी स्टीम निकल रही है, आपको शायद दिख रहा होगा। इस पे रगड़ा जाता है रख के। फिर जो तीसरा रूम होता है वो सबसे गर्म रूम होता है, जिसमें हमाम एक्चुअली दिया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे स्किन की ऊपर वाली लेयर उतारने लग रहे पूरी। और जब वो गर्म पानी ऊपर से डलता है तो वो और भी जलन होती है। इसमें आपका नहाना धोना, साफ सफाई, मालिश, स्टीम, सोना, हुक्का, चाय, पानी, कॉफी, जो भी आपको पीना है वो सब कुछ इसके अंदर है। वो सारा प्रोसेस मिला के इसकी कीमत थी। हेलो एवरीवन, मेरे बाल गीले देखे आप लोग सोच रहे होंगे जैसे मैं नहा के निकला हूँ, पर ऐसा नहीं है। नहाए हुए 3 दिन हो गए। क्यों हो गए 3 दिन वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं अपने होटल में हूँ त्रिपोली में, इन द नॉर्थ ऑफ लेबनान। जिस दिन से मैं त्रिपोली आया हूँ 11-12 दिनों से रोज मैं सोच रहा था कि आज सुबह हमाम जाऊंगा, पर टाइम ही नहीं लग रहा। मेरी एक पिछली वीडियो में मैंने आपको हमाम दिखाया यहाँ पे त्रिपोली में, पर मैं उसमें नहाया नहीं हूँ। मैंने सोचा था पूरा दिन जाके अच्छे से रिलैक्स करूंगा, अच्छे से नहाऊंगा। 3 दिन से मैं इसलिए नहीं नहा रहा था कि पिछले तीनों दिन में सोच रहा था आज जाऊंगा। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है, आज मैं टाइम से उठ गया, सुबह 6 बजे उठ गया था। हमाम की खास बात क्या है जो मैंने वीडियोस में देखा और खुद उनको करते हुए देखा, कि वो बहुत बुरी तरह आपको रगड़ते हैं। एक वो हाथ में ग्लव्स सा पहनते हैं और उससे आपको रगड़ते हैं बहुत बुरी तरह। और ये लोग कहते हैं कि आपका रंग ही बदल जाता है मतलब आप किसी और देश के लगने लगते हो, ऐसे रगड़ते हो आपको। तो देखते हैं कि भाई कैसे वो रगड़ते हैं, हमें कितना मजा आता है। होटल से निकलता हूँ, हमाम आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे नहाता हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। बैग मेरा रेडी है। एक अच्छी चीज़ मैंने क्या करी थी कि पिछली बार मैंने लोकेशन भेज ली थी हमाम की अपने दूसरे फ़ोन पे, ताकि मेरे को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद सिर्फ 300 मीटर ही दिखा रहा है। 4 मिनट दिखा रहा है चलने का, तो 3 मिनट में ही पहुँच जाएंगे हम। चलते हैं जल्दी से, आपको नीचे की सड़कें दिखाता हूँ और हमाम में मेरा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। लेट्स गो। इस हॉस्टल या गेस्ट हाउस की मेरे को एक बात अच्छी लगी कि इसमें इधर एक साइकिल है जो आप यूज कर सकते हो। पर घंटे का $1 जिसका रेट है, और पूरे दिन के लिए लोगे तो $5। तो आपको कहीं जाना तो आप साइकिल लेके जा सकते हो और वापस यहीं पे लाकर उसे खड़ी कर सकते हो। कल दरअसल मेरे साथ एक काफी ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, बताता हूँ। तो कल मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए निकला था। पास में एक काफी फेमस रेस्टोरेंट है अकरा। वो यहाँ पे कहते हैं कि त्रिपोली का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है लेबनीज फूड के लिए। मैंने इस ट्रिप में एक गलती क्या करी कि मैं अरेबिक बेसिक सीख के नहीं आया। कुछ वर्ड्स मेरे को पता है मेन, पर फिर भी सेंटेंस में फॉर्म नहीं कर पाता। उधर मैं गया और उधर प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने 3-4 डिशेज के नाम लिए, फूल, हमस, फतिया और ब्रेड। तो मुझे लगा वो जो ब्रेड है उसी के अंदर ये सारी चीजें वो मिक्स करने ही कह रहे कि आप क्या क्या लोगे। तो मैं बोला हाँ, हमस भी, फूल भी, फतिया भी, ब्रेड भी, सैलेड भी, वो ये सारी चीजें अलग अलग से ले। उसके अलावा से कॉफी भी, पानी भी। तो मेरे टेबल पे इतना सामान आ गया, कम्युनिकेशन गैप की वजह से इतनी सारी चीजें आ गई। मेरे को टेंशन ही होगी कि इसके पैसे कैसे दूंगा। पर क्योंकि अभी यहाँ पे करेंसी के थोड़े क्राइसिस चल रहे हैं तो इनकी करेंसी काफी वीक है। मैंने पैक करा लिया, हालांकि जितना खाया गया खा लिया, बाकी पैक करा लिया। पूरा दिन कल वही खाया, तो उस पूरे खाने का खर्चा इंडिया के सिर्फ 250 रुपये था। पूरे दिन मैंने छिक के खाना खाया और बहुत टेस्टी खाना है इनकी लोकल डिशेज। अब हम चलते हैं हमाम की तरफ। चलिए आपको रास्ता दिखाता हूँ, सड़कें दिखाता हूँ। मास्क लगा लेता हूँ मैं। वैसे तो यहाँ कोई नहीं पूछता त्रिपोली में, पर फिर भी लगा ही लेना चाहिए। ये शायद मेटल के सामान की दुकान है। यहाँ पे आपको ऐसी गाड़ियाँ बहुत देखने को मिलेगी। ये थोड़ी पुरानी सी है, देखिए। ये एक ज्वेलरी शॉप है, वो मस्जिद है एक। लेबनान जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है और मेरे को खुद सच्ची बताऊं तो बहुत पसंद आई ये कंट्री और इसके शहर, लोग, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमाम में दरअसल आप टाइम से जाओ तो ही अच्छा है। और उसकी कीमत कितनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है अभी के रेट के हिसाब से। और इन दिनों आप जरूर आ सकते हैं यहाँ पे लेबनान। तो ये फाइनली वो गली आ गई है जिसके अंदर वो हमाम एक्चुअली लोकेटेड है। इनमें से कोई छोटी सी गली है, देखिए ऑलमोस्ट सब खुला है यहाँ पे। और अभी तो सुबह के 9:30 ही हुआ। ये पीछे सूक्स बने हुए हैं जिनको आप बाजार कह सकते हो। इधर त्रिपोली के सूक्स बहुत फेमस है। त्रिपोली जाना जाता है अपने सूक्स के लिए। हमाम के अंदर मैं घुसने लग रहा हूँ। सामने मेरे हमाम है, लकीली पहुंच गया मैं। सलाम वालेकुम। हमाम तो हमाम में आके बैठ गया मैं। इधर ही कॉफी वॉफी पिलाते, हुक्का पिलाते। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनको मैं समझा दूं। घुसते ये सबसे पहले कॉमन रूम होता है। इधर एक फाउंटेन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये रूम सबसे ठंडा होता है। आगे बीच में एक रूम होता है जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी एक्लिमेटाइज कर जाए गर्म हमाम से पहले। फिर जो तीसरा रूम होता है वो सबसे गर्म रूम होता है, जिसमें हमाम एक्चुअली दिया जाता है या फिर आपकी मसाज की जाती है। और ये सबसे पहले कॉमन रूम है। इधर आके आप बैठ सकते हो, कॉफी पी सकते हो, पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, हुक्का पी सकते हो, जिसे शीशा या फिर यहाँ पे अर्गीला बोलते हैं। और ये वो अर्गीला है। यहाँ पे काफी लड़के मतलब ग्रुप्स आते हैं
और लड़कों के और लड़कियों के आमतौर पे अलग दिन होते हैं, पर इन दिनों खाली पड़ा है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आमतौर पे लड़के आते हैं जिस दिन लड़कों का दिन होता है और बैठते हैं, बातें करते हैं। इधर गाने भी बज रहे होते हैं ताकि जो अंदर वाले रूम्स में जो बात चल रही है वो बाहर ना सुने, नहाते टाइम जो लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ की बातें अंदर ना सुने। पुराने टाइम से हमाम्स का कल्चर चला आ रहा है। और पहले क्या होता था कि यहाँ पे जैसे औरतें आती थी तो अलग अलग जवान लड़कियों से भी मिलती थी, और यहाँ पे क्योंकि लड़कियां वस्त्र नहीं पहनती नहाते टाइम ऑब्वियसली, तो औरतें असलियत में लड़कियों को देख लेती थी कि कैसी दिखती है, उनकी सुंदरता कैसी है। इस्लाम धर्म ही फॉलो करते हैं यहाँ पे मोस्टली लोग लेबनान के। तो हमाम एक जरिया था जहाँ पे औरतें जवान लड़कियां ढूंढ सकती थी अपने लड़कों के लिए। तो हमाम्स को शादी के पर्पज से भी काफी यूज किया जाता था और किया जाता है अभी भी। काफी शांत माहौल है, काफी अच्छी वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है। सलाम वालेकुम। की फैक्ट इंडिया हिंदी या वो जो आप देख पा रहे हो उसको यहाँ पे संदूक बोलते हैं, जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं, और इसमें खूब सारी साबुन पड़ी है। थैंक यू। वालेकुम सलाम। थैंक यू। ये है दूसरी कॉफी। शुक्रान। तो यहाँ पे कोई इनकी ब्रेड लाए थे, ये मैंने एक वीडियो में दिखाया आपको कैसे खाई जाती है ब्रेड। इसके ऊपर ये, इसको मैं नाम भूल गया मसाले का, ये मसाला डाला जाता है और फिर ये खाई जाती है। थैंक यू। इधर काम नहीं करते, ये भी शायद माम लेने आए होंगे, पर मेरे को इन्होंने ये ब्रेड दे दी खाने को। चप्पल उतार दी और ये तौलिया पहन लिया है, कपड़े उतार के यहाँ टांग दिए, और अब हमाम की तरफ जाएंगे इनकी चप्पल पहन के। तो अभी सबसे ठंडे कमरे से अभी हम, मतलब मैं बीच वाले कमरे की तरफ जा रहा हूँ जो थोड़ा गर्म होता है। उधर जाके बैठ सकते हैं 5-1 मिनट तक ताकि आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए गर्म पानी के। ये बीच वाला कमरा है, ये थोड़ा उससे गर्म है, धीरे धीरे बॉडी थोड़ी गर्म होगी। फिर अभी फाइनल कमरे में जाएंगे जिधर में नहाना होता है, हमाम होता है। मोस्टली यहाँ पे सारी बड़ी उम्र के लोग आए हुए हैं। ये बीच वाला कमरा है, उधर वो मेन कमरा है। ये सबसे गर्म कमरा है जिधर एक्चुअली हमाम लिया जाता है। काफ़ी स्टीम है इधर। ये वो टुंटियाँ है जिनसे पानी आ रहा है, इस पे रख के आपको रगड़ा जाता है हमाम में। इधर कहीं भी आप नहा सकते हो। इसमें पानी आ रहा है, शायद गर्म पानी है, हाँ गर्म पानी है। पहले के टाइम में ये टुंटियाँ नहीं होती थी, पानी सारा टाइम ही फ्लो करता रहता था, दीवार में बस छेद होते थे। आजकल इन्होंने टुंटियाँ लगानी शुरू कर दी। इसके नीचे से भी स्टीम निकल रही है, आपको शायद दिख रहा होगा। इस पे रगड़ा जाता है रख के, तो ये भी काफ़ी तो नहीं, पर हाँ गर्म है थोड़ा। तो ये कमरा, इसमें काफ़ी ज़्यादा भाप है। अंदर करीब स्टीम वाले कमरे में 10-15 मिनट रहा और पसीने छूटने लगे, सांस भी थोड़ी कम आ रही थी, तो मैं बाहर आ गया। नाक वाक पूरी बहनी शुरू हो जाती है आपकी जब इतनी गर्म स्टीम में आप इतनी देर रहते हो। और पूरी सफाई करेंगे, रगड़ेंगे। प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ, एक बार पहले मसाज करा लूँ। थोड़ा छोटा है मेरे लिए, साइड में पानी चढ़ रहा है, स्क्रब है, अभी शुरू होने वाली है। पानी डाला जा रहा है अभी मेरे ऊपर, गर्म पानी का। ऐसा लग रहा है जैसे स्किन की ऊपर वाली लेयर उतारने लग रहे पूरी। पैर के नीचे कर रहे थे, मेरे को गुदगुदी हो रही थी। ओके, तो इस कमरे में मेरे को काफ़ी देर रगड़ने के बाद अब मैं यहाँ फाइनली बाहर बैठा हूँ। और इधर मेरे को लाके ये दे दिया गया था, इसका इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट्स पे रगड़ने के लिए इन्होंने मेरे को दिया था, और साथ में एक साबुन दी थी।
पर ऐसी रिस्क मैं नहीं उठाना चाहूँगा। बाहर निकलते ही बीच वाले कमरे में वापस आ गया और इधर मेरे को 3 तौलियों से ढक दिया इन्होंने, एक सिर के लिए अलग, ऊपर के लिए अलग, नीचे के लिए अलग। मालिश करी सारे जॉइंट्स की, टेंडन्स की, अच्छे से सब खुल गया शरीर ऐसा लग रहा है। पर हाँ, ऐसा ज़रूर लग रहा है कि स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तीनों लेयरों में से तीसरी लेयर इन्होंने उतारी ली। हालांकि खैर वो इतनी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, एक ही जनाब है ट्रांसलेट कर रहे थे, तो काफ़ी मदद होगी इनसे। वो मेरे से पूछ रहे थे कि इंडियन सारे ऐसे ही होते हैं क्या, मतलब लंबे और थोड़े तगड़े ये सब। तो मैंने उन्हें यही बताया कि मैं तो बहुत एवरेज हूँ और इंडियंस आपने देखे नहीं, आपके मन में शायद गलत इमेज है इंडियंस की। इंडियंस भी काफ़ी लंबे तगड़े होते हैं। वापस जा रहे बाहर की तरफ, कपड़े पहन लिए, चाय। ओके थैंक यू। आपने देखा होगा कितने सारे तौलियों से मेरे को ढक दिया गया। काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, पहली बार मैंने ऐसे हमाम में नहाया हूँ मैं, और एक अरबिक हमाम का एक्सपीरियंस लाइफ में पहली बार था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और वो जो उन्होंने ग्लव सा पहना हुआ था जिससे वो रगड़ रहे थे, काफ़ी ही रफ था वो, और जब वो गर्म पानी ऊपर से डलता है तो वो और भी जलन होती है। मैंने कल और परसों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ही हैवी वर्कआउट किया था मैंने कल लेग्स का, तो मसल्स मेरी शोर थी। और जब वो मसाज कर रहे थे, अभी तो काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रहा है, लेकिन उस टाइम काफ़ी दर्द सा भी होने लग रहा था। पर एनीवेज अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं थोड़ा हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, तो शायद थोड़ा सा हाइजीन इंप्रूव किया जा सकता था। पर आई एम स्टिल श्योर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा एक्सपीरियंस, और मैं काफ़ी फनी लग रहा हूँ इन कपड़ों में, तो मैं जल्दी से कपड़े पहनता हूँ। माशाल्लाह। तो हाँ, अंग्रेज तो नहीं बना, पर मेरे को फिर भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे शरीर पे से मतलब इतना मैल है। जिस हिसाब से इन्होंने रगड़ के जो उतारा है, मैं खुद देख के चौंक गया था। मतलब मेरा बचपन से ही रंग काला है, पर ये तो मेरे को बिल्कुल ही अपने जैसा बनाने में तुले हुए थे। और मेरे को अपनी बुआ की याद आ गई। जब मैं छोटा था तो मेरी बुआ मेरे को कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है विम बार, उससे रगड़ के नलाती थी। और मेरी बुआ हमेशा बोलती थी तू काला नहीं है, तेरे मैल जम रहा है। जैसे ही बुआ और माए इतनी अफेक्शनेट होती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती थी कभी भी कि मैं काला हूँ। वो मेरे को रगड़ के नलाती थी, और पता नहीं कपड़े धोने की साबुन का असर होता था, किसका होता था, मैं 1-2 दिन के लिए गोरा हो जाता था। पर एनीवेज, जैसा भी भगवान ने हमें बनाया, कुछ सोच के बनाया, और जो चीज़ें हम इंप्रूव कर सकते हैं वो हमें इंप्रूव करनी चाहिए। जैसे हमें अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए, खाना पीना और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो चीज़ें करनी ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप से खुश रहना सीखो। और आज का एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया मेरे को। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा प्रोसेस था, अंदर घुसने का और कॉफ़ी पिलाने का, हुक्का पिलाने का, मालिश करने का और वो सफाई करने का, और आप चाहे कितनी देर स्टीम में बैठो, चाहे पूरा दिन बैठो, चाहे आप कितनी देर साइड में गर्म पानी से नहाते रहो, वो सारा प्रोसेस मिला के इसकी कीमत थी 60,000 लेबनीज पाउंड, जो कि अभी की करेंसी के जो ब्लैक मार्केट के रेट्स है, जिस रेट पे मैंने पैसे एक्सचेंज कराए, इंडिया के बनते हैं 500 रुपये, विच इज़ वेरी वेरी चीप। 500 रुपये में आजकल क्या होता है, कुछ भी नहीं है, बाल भी नहीं करते 500 रुपये में आजकल अच्छी जगह से। तो इसमें आपका नहाना धोना, साफ सफाई, मालिश, स्टीम, सोना, हुक्का, चाय, पानी, कॉफ़ी, जो भी आपको पीना है वो सब कुछ इसके अंदर है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, काफ़ी साफ फील भी हो रहा है। तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल एंजॉय इट एज वेल। ये एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए, मेरे को पर्सनली खुद काफ़ी मज़ा आया। ये थी आज की वीडियो एक हमाम के ऊपर। आई होप यू लाइक द वीडियो। और मेरी सोमालिया, लेबनान, इथोपिया, बहुत सारी कंट्रीज की वीडियोज मेरे चैनल पे, वो सब आप देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। गुड बाय।